अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज किताब जवाहिरुल इश्क से जो मैं टॉपिक बयान करूंगी उसका नाम है मुकामाते फना। राइटर शेराज शौकत चिश्ती साबरी लिखते हैं कि रूहानियत में उस वक्त तक कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक फना के तमाम मुकामात एक एक करके अबूर न कर ले। मुकाम फना रूहानियत में उतने ही ज़रूरी हैं जैसा कि ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना। रूहानियत में फना की 4 मनाजिल हैं जिनको पार करना बेहद ज़रूरी है। इसके बिना कोई मुकाम पाना या इस पे चलना नामुमकिन है। ये 4 मुकामात क्या हैं? नंबर 1 फना फिल ज़ात या फना फिल वजूद। नंबर 2 फना फिल शेख। नंबर 3 फना फिल रसूल। नंबर 4 फना फी अल्लाह। सबसे पहला मुकाम फना फिल ज़ात को या फना फिल वजूद को अपने वजूद की नफ़ी बोलते हैं। अमूमन फुकरा अपने मुरीदैन को इस मंजिल पर नहीं चलाते, लेकिन आगे जाकर इस मुकाम की निशानदेही ज़रूर करवा देते हैं। नंबर 2 पे फना फिल शेख को ही फना की पहली मंजिल समझा जाता है और सारी तवज्जो इसी पे दी जाती है। इसका मतलब है कि जो आपके मुर्शद आपको हुक्म करें इस पर सख्ती से अमल करें और अपना जाहिर और बातिन मुर्शद जैसा बना लें। यानी अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। मुर्शद के इश्क में हमेशा के लिए इस शेर की अमली तफसीर बन जाना ही फना फिल शेख कहलाता है। नंबर 3 पर है फना फिल रसूल। इसमें मुर्शद पाक इस अंदाज से मुरीद की तरबियत करते हैं कि मुरीद की मौजूदा बातनी हालत यकसर बदल जाती है वही तेरे ज़माने का अमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। हर फना की मंजिल पे बेजार कर देना ही मुर्शिद कामिल की शान है, ताकि मुरीद किसी भी जगह पे कयाम न करे। जहां कुछ देख कर रुक गया तो समझे मंजिल भी साथ ही रुक गई। किताबों में दर्ज है कि मुर्शिद इस मुकाम पे मुरीद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवाते हैं और फिर उसी ज़ात पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना करवाते हैं, जबकि लिखे हुए और अमली तौर पर फना होने में बहुत फर्क है। सबसे आखिर में फना फी अल्लाह की मंजिल आती है। फनायत की ये मंजिल अबूर करवाना हर दरवेश के बस की बात नहीं होती। वही फकीर अपने मुरीद को फना फी अल्लाह की मंजिल पे चला सकता है जो खुद भी फना फी अल्लाह की मंजिल पे अबूर रखता हो, ताकि वो आसानी से मुरीद कामिल की रहनुमाई करते हुए इसके अल्लाह की ज़ात में फना करवा सके। इस मुकाम पे मुरीद ना सिर्फ अल्लाह की ज़ात का मुशाहिदा करता है बल्कि मुकम्मल तौर पर राजी बारज़ा होता है। उसका कोई कॉल ऑफ फेल अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बिना नहीं होता। मंदरजा बाला यानी ऊपर बयान किए गए तमाम मुकामात फना किसी कामिल फकीर की सरपरस्ती के बिना अबूर करने नामुमकिन है। मालिक सबको कामिल मुर्शद का इश्क नसीब फरमाए, आमीन। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।